कैसे हो मेरे प्रिय भक्तों। तुम्हारी पवित्र आत्मा मुझे कब से पुकार रही थी। मैंने अब तुम्हारी पुकार सुन ली है और मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम का बंधन बहुत ही अटूट होता है। प्रेम के बंधन से हमें प्रेरणा मिलती है और जीवन को जीने की शक्ति मिलती है। प्रेम ही है जो हमें कठिनाइयों से बाहर निकालकर जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सको जिनके तुम हकदार हो। जब व्यक्ति इस ब्रह्मांड को प्रेम देता है तो उसे बदले में ब्रह्मांड से ही प्रेम मिलता है। जब हम सभी से प्रेम करते हैं तो ईश्वर भी हमसे प्रेम करता है। आप भले ही एक आम व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपकी भी अपनी अलग विशेषता है। हर व्यक्ति को ईश्वर अलग विशेषताएं और गुण देकर भेजता है। जब ईश्वर हमें इस संसार में भेजता है तो वह हमारे साथ सदैव न्याय करके ही भेजता है। वह हमें बहुत ही विशेष बनाकर भेजता है और बिल्कुल पवित्र आत्मा हम इस संसार में बनकर आते हैं। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे इस दुनिया में मोह माया में फंसते चले जाते हैं। जब हम प्रेम के साथ ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम उसे साकार कर लेते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर वो सामर्थ्य और प्रेम पैदा कर लेते हैं कि हम ईश्वर को पहचान सकें, तो ईश्वर सदैव हमें अपने साथ ही दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हमें स्वयं को ही पहचानना चाहिए। अपनी अंतरात्मा को जो व्यक्ति पहचान जाता है और उसे पवित्र बनाए रखता है, वह इस जीवन में कभी हारता नहीं है। आपने अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होता है और अपने लिए जीत को आकर्षित करना होता है। जब हम जीत को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो पूरी तरह से हमें सकारात्मक होना चाहिए, तभी हम जीत को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब हम स्वयं से कहते हैं कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो हमारा दिमाग भी यही संदेश यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को भेजता है और ब्रह्मांड हमें वही चीज़ें हमारे जीवन में लाकर देता है। जब हम अपने जीवन में खुशियों के लिए जगह बना लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आकर ही रहती हैं। हम अपने जीवन में इतनी बुराइयां ग्रहण कर लेते हैं कि अच्छी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। जब इस संसार से सकारात्मक चीज़ें ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर जगह ही नहीं होगी तो हम कहाँ से सुख और शांति को ग्रहण कर पाएंगे। मैं अपने आप को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा हूँ। जब तुम यह सोचकर हर दिन उठोगे तो तुम प्रगति को प्राप्त करोगे और जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुँच जाओगे। अपने आप पर यही विश्वास तुम्हें सबसे अलग बनाएगा और बहुत ही विशेष बनाएगा। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे सारे कार्य होते चले जाएंगे। तुम कभी असफल नहीं होगे, क्योंकि जीवन के कार्य ही तुम्हारे जीवन को एक नई पहचान देते हैं। जैसे हम कार्य करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। यही जीवन की परिभाषा होती है। फिर यहीं से अपने जीवन का हम निर्माण करते हैं और अपने जीवन की बागडोर संभालकर उसके सारथी बन जाते हैं। अगर तुम ब्रह्मांड के संदेशों को ग्रहण करना चाहते हो और यह संदेश पूरा सुनना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और उन सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद बोलो जिनकी वजह से तुम आज जीवित हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ब्रह्मांड के महादेव के ये संदेश तुम्हें रोज प्राप्त हो सकें और तुम अपना जीवन बदल सको। जो भी इन संदेशों को सुनेगा वह अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा और ईश्वर को हमेशा अपने साथ पाएगा। महादेव जब जिस पर कृपा करते हैं तो एक क्षण में ही उसके जीवन को बदल कर रख देते हैं। उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। महादेव की कृपा तो ऐसी ही है, जब वो अपनी कृपा करते हैं तो हमारे जीवन की सभी
परेशानियां और कठिनाइयां समाप्त कर देते हैं। जब हम महादेव से जुड़ते हैं तो इस संसार का कोई भी दुख हमें छू भी नहीं पाता। जब किसी कारण से हम महादेव से दूर हो जाते हैं तब हम अपने जीवन में दुखों का अनुभव करते हैं। इस संसार में जीने के लिए प्रेम ही काफी है। जब हम प्रेम से जीते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। हमें हर चीज आसान लगने लगती है। वो अपने आप हमारे जीवन में अनेक आशीर्वादों को प्रदान करने लगते हैं। जब हम प्रेम से रहते हैं तो हमें सभी प्रेम करते हैं। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलने लगते हैं। तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और तुम ईश्वर के प्रिय बन जाते हो। जब तुम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो, इस संसार की मोह माया से खुद को विरक्त कर लेते हो, तो तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे बन जाते हो और इस संसार की पवित्र आत्मा बन जाते हो। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से ही हमारे जीवन का निर्धारण होता है। हमारे जैसे कार्य होते हैं, हमारे जीवन का निर्माण भी वैसा ही होता है। जब हम सफलता के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो अनेक परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों में ही कहीं ना कहीं हमारे लिए नए अवसर छुपे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते और उनसे वंचित रह जाते हैं। अपने आप को इतना सकारात्मक और पवित्र बनाओ कि तुम्हें सामने खड़ी हुई चीजें साफ और स्पष्ट नजर आएं और तुम अपने जीवन में आने वाले अवसरों को प्राप्त कर सको, उन्हें देख सको और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बदल सको। हमारे कर्म इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे उनसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाता है। जैसी स्थितियों का सामना करते हुए हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसी ही हमें ईश्वर आगे मार्ग दिखाते चले जाते हैं और अपने आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहते हैं। ईश्वर हमेशा हमें सहारा देते हैं। उनकी कृपा से ही हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। अगर ईश्वर हमें मार्ग नहीं दिखाएंगे तो हम एक क्षण भी इस संसार में नहीं रह पाएंगे। जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा से कुछ भी नहीं मिलता। हर कठिनाई के पीछे कुछ सीखने का अगला अवसर छिपा होता है। हर कठिनाई और बुरा वक्त हमें एक सीख देकर जाता है। उनसे हमें सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और गिरकर फिर संभलकर उठकर दोबारा से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगना चाहिए। जब कठिनाइयों के बाद हमें सफलता मिलती है तो वह सफलता बहुत ही पवित्र होती है और हमें एक नया मार्ग दिखाती हुई, एक नए जीवन का निर्माण करती हुई एक नई सीख देकर जाती है। जब हम संघर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त देखते हैं, उसके बाद जो हमें खुशी प्रदान होती है, उस खुशी की तुलना किसी भी खुशी से नहीं की जा सकती। ईश्वर के आशीर्वाद से ही हमें अपने जीवन में सदैव अग्रसर रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। जब परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो वह सामने हमारा सुनहरा भविष्य भी लेकर खड़ी होती हैं। हमें केवल अपने सुनहरे भविष्य पर ध्यान टिकाना चाहिए, ना कि समस्याओं पर। जब हम ऐसा दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित कर लेते हैं कि समस्याएं हमें अपने जीवन में दिखाई ही ना दें, समस्याओं में छुपे हुई सफलता को अगर हम देखने लगेंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या रहेगी ही नहीं। जब हम ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो हम समस्याओं से घबराते ही नहीं हैं और धीरे धीरे ईश्वर हमारे जीवन से सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। जब ईश्वर की दी हुई इस दिव्य आत्माओं की दी हुई इन पवित्र शक्तियों का प्रयोग होने लगता है और हमारी पवित्र आत्मा जब स्पष्ट देखने लगती है तो वह कभी भी हार नहीं मानती और सारी कठिनाइयों को पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को चमत्कारों से भर लेती है। वह हमेशा सफल
होते हैं जो साहस से कार्य करते हैं और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। जब समस्याओं का सामना करने में ईश्वर हमारी मदद करते हैं तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। वह तो केवल हमें हमारी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि हम उनके विश्वास पर कितने खरे उतर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, हमारे अंदर ही छिपा होता है। महादेव की कृपा से हम सभी अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता हमारे परिश्रम की मोहताज होती है। जितना हम परिश्रम करेंगे सफलता उतनी ही जल्दी हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारे अच्छे कर्म ही हमें ईश्वर की शरण में ले जाते हैं। सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। सफलता तो संघर्ष की दासी होती है। जितना कठिन हमारा संघर्ष होगा और जितना हम परिश्रम करेंगे उतनी ही चमकीली हमारी सफलता होगी। जीवन में समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ हमें मेहनत और परिश्रम से ही मिलता है। जीवन की समृद्धि इस प्रकार होती है कि हमें कुछ भी सोचना समझना नहीं पड़ता। सब कुछ हमारे सामने हमें प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए क्योंकि महादेव हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि तुम अपने जीवन में संयम से रहो और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। ब्रह्मांड के ये संदेश तुम्हें जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए होते हैं। यह संदेश यूं ही नहीं मिलते और ना ही हर किसी को मिलते हैं। जिसको भी यह संदेश मिलेगा वह बहुत ही भाग्यशाली होगा और वह ईश्वर का प्रिय भक्त होगा क्योंकि उस पर ईश्वर की दिव्य शक्तियां मेहरबान हैं। तभी तो यह दिव्य संदेश उन्हें प्राप्त हुआ है ताकि वह अपने जीवन में सभी कठिनाइयों से हार ना माने और उनसे लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर तुम महादेव की शरण में जाना चाहते हो और महादेव पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को लाइक करो। इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाओ जो कहीं ना कहीं अपने जीवन से हार मान चुके हैं। अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो तुम्हें अपने जीवन में एक नियम बनाना होगा कि अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं लानी हैं। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हाथ फैलाकर ये बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तुम्हें घोषणा करनी है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपने जीवन में असीम सफलताओं को ग्रहण कर रहा हूँ। तब तुम इस तरह से ब्रह्मांड को संदेश देने लगोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वही सब ला कर देगा। अगर तुम जीवन में सदैव हताश रहोगे, अपने दिमाग में गलत चीज़ें सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानी ही आकर्षित होगी। हम जैसी वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेजते हैं वह हमें वैसी ही चीज़ें लाकर देता है। जब तुम अपने जीवन की दिनचर्या में बदलाव करोगे तो स्वयं ही तुम ईश्वर से कनेक्ट हो जाओगे क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही होते हैं। उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। बस आवश्यकता होती है अपनी आत्मा पे छिपी परत को हटाकर उन्हें प्राप्त करने की, उन्हें देखने की। जब हम अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं तो सदैव ईश्वर से जुड़े रहते हैं। इस संदेश को तुम्हें उन सभी लोगों तक पहुंचाना है जिसकी इसे आवश्यकता है। तुम्हें महादेव का और इस ब्रह्मांड का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, महादेव उस पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएंगे और उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। ऐसी ही महादेव के रोज संदेश प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।